देखिए, बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट जो हमने हमारे जींद जिले के बीबीपुर गांव से शुरू किया था, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों की सरकारों ने हमारे मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो अब की बार खेड़ला गांव के युवा सरपंच के नेतृत्व में हमने इस गांव को अडॉप्ट लेकिन जो खास महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस गांव को ऐसा बनाना है जो लड़कियों के लिए एक सम्मान के रूप में देश भर में देखा जाए, जहां कोई भी माँ या बहन की गाली ना दे। उस प्रकार की प्रैक्टिस, ऐसे जो मानसिक विकृत लोग हैं उनसे भी इन गालियों का चलन छूटेगा। माहवारी के विषय पर भी इस गांव के अंदर बातचीत होगी, और इस गांव के अंदर आने वाले समय में हम भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा संवाद सम्मेलन कराने की भी कोशिश है जिसमें अलग अलग प्रदेशों के जो सरपंच हैं वो यहाँ आकर अपनी बात रख। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर ग्रामीण देहात की आवाज़ को उठाते रहते हो। बार बार ग्राम पंचायत खेड़ला की तरफ से आपका धन्यवाद। सबसे पहली बात तो क्या है कि अब सारे हरियाणा पंचायत के राज के जो चुनाव हुए थे, युवा साथी चुन कर आए थे, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग चुन कर आए थे, और कुछ नया हो इस पर्पज़ पर चुन कर आए थे। विकास किस तरीके से गांव में हो, जो आज गांव के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पंचायती प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते जा रहे हैं, रास्ते अर्थव्यवस्था में हैं, रास्ते व्यवस्थित नहीं हैं, लोगों ने रास्तों को कब्जा किया हुआ है, तो कुछ नया हो इस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 55% हमने इंक्रोचमेंट जो गांव में थी वो खाली करा दी है, 45% बाकी रह रही है। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, हरियाणा सरकार का पूरा सपोर्ट है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको भी हम हटाने का काम करेंगे, और उसके बाद में जब सारी प्रॉपर्टी, तकरीबन 34 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है ग्राम पंचायतों के अंदर, और ऐसी मेरी पंचायत ही नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, मतलब मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो ज़िले के हर गाँव में ये कब्जा है पंचायतों के अंदर। तो मेरा मकसद था कि किस तरीके से एक नया संदेश जाए ज़िले के अंदर, जो और पंचायतों के भी सरपंच एक्टिव हों और इस मुहिम पे काम करें कि पंचायतों के कब्जों को मुक्त कराया जाए और पंचायत को ताकतवर बनाया जाए। जब पंचायतों के पास प्रॉपर्टी होगी तो उनका एक आमदनी बेस बनेगा, चाहे पट्टे के एवज़ में, चाहे कुछ बाग की एवज़ में, चाहे वो जंगल उसके अंदर डेवलप करेंगे हम लोग, उस एवज़ में एक गांव की आमद बनेगी, गांव का बजट तैयार होगा। जब गांव का बजट तैयार होगा, गांव की अपनी सरकार होती है, गांव का अपना कैबिनेट होता है, गांव का अपना सिस्टम होता है, तो गांव के पास जब बजट होगा तो गांव में हर व्यवस्था को, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे किसी भी मकसद पे हम काम कर सकते हैं, किसी भी पहलू पे काम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है कुछ नया हो। आज आदरणीय जागलान साहब हमारे बीच में आए हैं, मेरे मार्गदर्शन है, मैं समय समय पर उनसे राय लेता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा सजेशन देते रहते हैं। जहाँ अभी लाडो पुस्तकालय की बात है तो जागलान साहब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं जागलान साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जागलान साहब ने
अभी ग्राम पंचायत खेड़ला को अडॉप्ट किया है। ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे गांव के सौभाग्य की बात है कि जागलान साहब इतनी दूर से चल कर के जिला नूंह में, जिसको पिछड़ा हुआ ज़िला कहते हैं, उस गांव में आकर के ग्रामीण देहात के अंदर पिछड़े हुए ज़िले में सिर्फ मेरे गांव को सेलेक्ट किया है कि हम इसे अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे चल के चिकित्सा पे भी कई एनजीओ काम कर रहे हैं। एक साहस एनजीओ है जो स्वच्छता पे काम कर रहा है। सारे व्यवस्थित तरीके से हमारा मन है कुछ नया हो, ज़िले के अंदर कुछ नया हो। मैंने एक संदेश दिया है ग्राम पंचायत खेड़ला से, आगे चल के कुछ और अच्छा हो और उनसे मैं कुछ साहस लेता रहूं और मेरी पंचायत से कुछ और लोग